Now I am going to start my session. Students, dear friends, in this video lesson I want to teach you about time and tense. What is time and tense? I am going to teach you about this video lesson. इस वीडियो लेसन में मैं आपको टाइम और टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स. Your dear friends, I will also teach you about time and tense in this video lesson. So you should try to see this video lesson. आइए चलते हैं हम. Let's start the video. Friends, आइए आपको इस वीडियो लेसन में टाइम और टेंस के बारे में पढ़ाता हूँ और बताता हूँ कि टाइम एंड टेंस क्या है. व्हाट इज टाइम एंड टेंस? सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं राइज करता हूँ आप लोग के समक्ष. इन फ्रंट ऑफ यू आई आल्सो आस्क ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज टाइम एंड टेंस? व्हाट इज टाइम एंड टेंस? टाइम एंड टेंस. टाइम और टेंस क्या है स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स? मैं आपको जो है टाइम और टेंस के बारे में डीपली पढ़ा रहा हूँ. थोड़ा सा हम लोग अक्सर देखते हैं क्या कि बहुत सारे वीडियो लेसन ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें जो है शॉर्टकट में आपको बता दिया जाता है एंड यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट इट. आप इसे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्या है. बट इन दिस वीडियो लेसन आई विल ऑल्सो टॉट यू विद डीपली. आपको मैं डीपली बताऊँगा कि टाइम और टेंस क्या है, इसलिए इससे अच्छी तरह से देखिएगा. आते हैं हम लोग टाइम एंड टेंस. सबसे पहले हम डिफिनेशन जानते हैं टेंस का. हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स, टेंस इज एसोसिएटेड विथ the verb of the sentence. Tense is associated with the verb of the sentence. यानी टेंस जो होता है, टेंस मीन्स होता है काल. टेंस का लगाव जो होता है वाक्य के क्रिया से होता है. ठीक है. फिर आते हैं हम लोग टाइम. टाइम के बारे में जानते हैं कि टाइम क्या है. द टाइम इज एसोसिएटेड with the meaning या sense, meaning या sense of the sentence. यानी टाइम का लगाव जो होता है वाक्य के, यानी जो सेंटेंस होता है उसके सेंस और मीनिंग उसके अर्थ से होता है, उसके सेंस से होता है. या हम एक और डिफिनेशन दे सकते हैं फ्रेंड्स. द टाइम which is spent, the time which is spent of a action is called tense. That likes हम लोग जो है इस तरह से जो है टेंस का और टाइम का डिफिनेशन दे सकते हैं जो कि आपके सामने है. द टाइम विच इज स्पेंट ऑफ ए एक्शन इज कॉल्ड टेंस. यानी क्रिया करने में जो समय लगता है उसे हम जो है क्रिया करने में जो समय लगता है उसको हम लोग टेंस करते हैं. या टेंस इज एसोसिएटेड विद द वर्ब ऑफ द सेंटेंस. यानी टेंस जो होता है वाक्य के क्रिया से इसका लगाव होता है, या क्रिया करने में जो समय लगता है उसे हम लोग टेंस करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है टाइम और टेंस का परिभाषा दे सकते हैं. अब आइए हम चलते हैं इसको. अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाउ मेनी टेंस किया जा सकता है कि दैट how many
टेंस। टेंस कितने होते हैं? हाउ मेनी टेंस? टेंस कितने होते हैं? यू कैन ऑल्सो गिव देयर आंसर दैट देयर आर 3 टेंस। How many tense? There are 3 tense, which is present tense, future tense, past tense, और तीसरा future tense। How many tense? There are 3 tense: present tense, past tense and future tense. How many kinds of tense? ये तो टेंस हो गया। हम लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं फ्रेंड्स कि टेंस कितने होते हैं। आपको एनीबडी कैन आल्सो आस्क यू दैट हाउ मेनी टेंस, देन यू मस्ट ट्राई टू गिव देयर आंसर। सर देयर आर 3 टेंस: present tense, past tense and future tense. But each tense has 4 kinds. We can see here there are 3 tense. नोट में हम इसे लिख सकते हैं। each tense has 4 kinds. प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस का 4 हो जाएगा, पास्ट टेंस का 4 हो जाएगा एंड फ्यूचर टेंस का 4 हो जाएगा। यानी टोटली टेंस आपका कितना हो गया? 12। टोटल टेंस कितना हो गया? ईच टेंस हैज 4 काइंड। प्रत्येक टेंस का 4 भाग हो गया, यानी टोटल टेंस आपका कितना हो गया? टोटल टेंस इक्वल टू 12, यानी टोटली टेंस आपका हो गया 12। ठीक है। Now you can see also about present tense. Present tense, इसको present tense को सिंपल present tense, सिंपल present tense कहा जाता है या present indefinite tense, present indefinite tense। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसको 2 नामों से हम इसको जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, ता है, ती है, ते है, ते हो इत्यादि। इसको हम इसका इंट्रोडक्शन है होता है फ्रेंड्स, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो इत्यादि, इस तरह से अगर आपके सेंटेंस के अंत में आता है तो हम इसको आसानी से जो है हम पहचान लेते हैं कि दैट सेंटेंस इज रिलेटेड फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस, दैट सेंटेंस इज रिलेटेड फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। आते हैं इसका, पहला आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, यह इसको बोला जाता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य इसको बोला जाता है सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस रिमेनिंग मैटर
इसको भी हम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, यानी इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन यू। इफ यू वांट टू यूटिलाइज इट दैट इज ओके, नॉट यूटिलाइज दैट इज नॉट, दैट इज ओके। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने कहा राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल, यानी राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल। अगर हम टू द स्कूल कहते हैं तो इसका मतलब वो घूमने के उद्देश्य से जाता है। अगर हम कहते हैं कि राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है, यानी पढ़ने के उद्देश्य से जाता है। ठीक है। मेरी माँ खाना पकाती है, मेरी माँ खाना पकाती है। फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं माय मदर, माय मदर कुक्स, माय मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती है। हम लोग इसमें देखते हैं क्या कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं, अर्थात V1 में यस या यस जोड़ देते हैं। ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो V5 क्या, यानी वर्ब 1 में यस या यस जोड़ देते हैं। अगर रहता है आई, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, तो हम लोग इसमें V1 का प्रयोग करते हैं, ओनली V1 का प्रयोग करते हैं। आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तो हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। आप इतना समझें कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब V5 का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब में एस लगाएंगे। अगर आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तब हम V1 का प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? आपको समझ में आ गई होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने देखा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल, मेरी माँ खाना पकाती है, माय मदर कुक्स फूड। इस तरह से यू कैन मेक मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट यू कैन सी। आई गो टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, सीता eats a mango. That's can be make many type of sentences on the basis of affirmative sentences. Affirmative sentences के स्ट्रक्चर पर हम लोग प्रयोग करके बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। 2 नंबर में आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, यानी इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर का प्रयोग करके हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल,
मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल। राम विद्यालय नहीं जाता। राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम विद्यालय नहीं जाता है। सीता डज नॉट राइट ए ब्यूटीफुल स्टोरी। सीता डज नॉट राइट ए ब्यूटीफुल स्टोरी। सीता एक सुंदर कहानी नहीं लिखती है। कहने का मतलब है इस नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नकारात्मक वाक्य यानी बनाते हैं, जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जाता है। सीता डज नॉट राइट ए ब्यूटीफुल, सीता एक सुंदर कहानी नहीं लिखती है। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि डू डज का प्रयोग कहाँ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। बस यही समझना है स्टूडेंट्स। इसमें नेगेटिव से बिल्कुल आसान है, टेंस जो है बिल्कुल आसान है। यदि हम लोग यह समझ लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, वी ऑल्सो कीपिंग देयर माइंड दैट टेंस इज वेरी हैवी, वेरी डिफिकल्ट, आई कांट बी अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। यह बहुत भारी नहीं है, बस इसको समझना है कि कैसे क्या होता है। जैसे मैंने बोला नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। आई डू नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल, सीता डज नॉट राइट ए लेटर। मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने डज का प्रयोग किया है तो यहाँ पर V1 लिखा है, यहाँ पर भी डज का प्रयोग किया है तो यहाँ पर V1 लिखा है। डू का प्रयोग आई के साथ तो V1 लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव। ये भी बिल्कुल आसान है। दैट मीन्स अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक का प्लस सकारात्मक दोनों वाक्य इसमें शामिल होता है। स्ट्रक्चर इसका हम लोग लिखते हैं डू ऑब्लिक डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए इसको समझाने से पहले थोड़ा सा एक जोक सुन लीजिए, मेरे दिमाग में आया है। ऑटोमेटिक माय माइंड हैज आल्सो ऑकर्ड दिस जोक्स एंड आई एम गोइंग टू आल्सो टेल यू इन फ्रंट ऑफ यू दैट। एक बार की बात है फ्रेंड्स, एक आदमी जो है एक होटल में जाता है और एक बर्तन में जो है उजला रंग का एक सामान रखा हुआ है। पूछता है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो हलवाई बोलता है कि दिस इज दही, दिस इज दही। वो पूछता है कि व्हाट इज दही। तो हलवाई जवाब देता है कैसे, देखिए आप कहते हैं ना कि अंग्रेजी कोई नहीं सीखता, अंग्रेजी सब जानते हैं, सब कोई बोलता है, लेकिन बोलने का अलग एक नज़रिया, एक अलग अलग तरीका होता है। तो अभी हलवाई कैसे बोलता है, दही के बारे में अपना डेफिनेशन बताता है कि व्हेन मिल्क स्लीप्स एट नाइट देन बिकम टाइट, व्हेन मिल्क स्लीप्स एट नाइट देन बिकम टाइट। आप समझ गए होंगे कि जब रात्रि में दूध सोता है तो सुबह में क्या हो जाता है, वह रात्रि में सो जाता है तो दिन बिकम टाइट, तो टाइट हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो आदमी जो है उसको अंग्रेजी नहीं जानता, ही डोंट नो, ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू गिव देयर आंसर, बट ही हैज आल्सो से दैट a type of English, when milks become
when milk sleep at night then become tight, that is a इंग्लिश वर्ड या अंग्रेजी शब्द। कहने का मतलब है कि इसी तरह जैसे हम लोग सीखते हैं कोई भी चीज़ को, जब सीखते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हम एक बाइक सीख जाते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग तुरंत फॉलो कर लेते हैं। उसको सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, समय देना चाहिए। यू शुड ऑल्सो ट्राई टू गिव देयर टाइम, बिकॉज इफ यू डोंट गिव योर टाइम देन यू कांट लर्न एनी टाइप ऑफ वर्ड्स, एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसलिए हमें जो है समय किसी चीज़ पर देना चाहिए। तो हमने बताया इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। इसका हम लोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। डू आई नॉट गो टू स्कूल, या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। डज सीता नॉट राइट ए ब्यूटीफुल स्टोरी, क्या सीता एक सुंदर कहानी नहीं लिखती? डज सीता नॉट राइट ए ब्यूटीफुल स्टोरी। इस तरह से जो हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव पे। फिर नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक आते हैं, बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका? वही स्ट्रक्चर आएगा डू या डज। इसमें सिर्फ नॉट जोड़ देना है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन। यानी वही स्ट्रक्चर, बस इसमें हमने नॉट लगा दिया है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है? डज राम नॉट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं डजंट राम गो टू स्कूल, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है? डजंट सीता राइट ए ब्यूटीफुल स्टोरी, इसको हम जो है डजंट सीता राइट ए ब्यूटीफुल, क्या सीता एक सुंदर कहानी नहीं लिखती है? डजंट सीता राइट ए ब्यूटीफुल स्टोरी। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। यानी डू का डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट हम लिख सकते हैं। डजंट सीता राइट ए ब्यूटीफुल, क्या सीता एक सुंदर कहानी नहीं लिखती है? इस तरह से भी हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में हम देखते हैं, हम स्ट्रक्चर हो जाता है WH क्वेश्चन प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट को ब्रैकेट में डाल देते हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी WH क्वेश्चन में हम यह स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, नॉट को इसमें ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। जैसे वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। या ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई डजंट राम गो टू स्कूल, राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है? या वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से भी हम इसको दे सकते हैं। हाउ डज सीता नॉट राइट ए ब्यूटीफुल स्टोरी, हाउ डज सीता नॉट राइट ए ब्यूटीफुल, सीता एक कैसे सुंदर कहानी नहीं लिखती है? या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ डज सीता राइट ए ब्यूटीफुल स्टोरी, सीता एक सुंदर कहानी कैसे नहीं लिखती?
का एक सुंदर कहानी कैसे नहीं लिखते, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। या वाई डू आई वाई डू आई वाई डू आई वाई डू आई राइट ए लेटर, वाई डू आई राइट। नॉट ब्रैकेट में रहने का मतलब है फ्रेंड्स कि नॉट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। किसी सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इसमें वाई डू आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र क्यों लिखता हूँ। वाई डू आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र क्यों लिखता हूँ। इस तरह से जो है सेंटेंस का निर्माण हम लोग करते हैं। नहीं, यानी हमको इस वीडियो लेसन के माध्यम से आशा है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टोटली स्ट्रक्चर को आसानी से सीख गए होंगे। अगर इसको सीख गएंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो है मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट जिसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों के बारे में आपको बताऊंगा। तो फर्स्टली मैंने एक तो बता दिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं कम से कम ट्राई करूंगा कि दो जो है स्ट्रक्चर आपके लिए दूं, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके स्टूडेंट्स, आशा है इस वीडियो लेसन से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। अगर लाभ मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है अगर कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आप मेरा नोटिफिकेशन जो है, उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके मोबाइल पर चला जाए। मैंने इसको टेलीग्राम में भी डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके लिए कोई आपको दिक्कत की बात नहीं आएगी, कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, नाइस, बाय बाय, टाटा।